हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम रिपोर्ट एंड इंडेक्स कर लेंगे। जो भी रिपोर्ट और इंडेक्स हाल ही में अभी आए हुए हैं, किसी भी संस्था द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, सबको आज हम कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा। इसको आप एक टेस्ट के फॉर्म में ही लीजिए। ऐसा लगे कि आप एक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आपको थोड़ा सोचने का समय मिले। वही सब रैंक हो यहाँ पर वो मतलब इंडेक्स होगा, जैसे आप जो पढ़ते होंगे, चाहे लैंगिक अंतराल होगा या मतलब कौन सा देश ऐसा है जिसमें भुखमरी वाला होगा, यही सब होगा, साइबर सुरक्षा वाला। तो यही सब रैंक होगी जो आप हमेशा पढ़ते आए होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, एक टेस्ट के फॉर्म में लेना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 116 क्वेश्चन है। आपको याद हो जाएगा कि हमें रैंकिंग या इंडेक्स कितने तैयार है कितना नहीं, सभी कुछ आई दृष्टि का है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आपका आई दृष्टि और घटना सार है, इसका हमने राउंड क्यूज क्विज करवा रहा हूँ। वहाँ पर टेलीग्राम पर 10 राउंड का क्यूज चलेगा। एक राउंड क्यूज में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, वहाँ पर लगेगा, मतलब वहाँ पर आपका कट ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर 50 में 40 क्वेश्चन सही करते हैं और वो 40 क्वेश्चन कहीं से और नहीं होगा, सिर्फ आपका कौन से होंगे, सिर्फ आपके आय दृष्टि और घटना सार ही होंगे। तो आप क्या करेंगे, जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वो क्विज करिए। 2 राउंड हो चुका है, तीसरा राउंड कल ही हो सकता आ जाए। आपको 10 राउंड करवाया जाएगा। 10 राउंड मतलब 500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उन 500 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा आय दृष्टि तैयार है कि नहीं तैयार है, या घटना सार तैयार है या नहीं तैयार है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब आप ही के लिए किया जाता है। और मैं आपसे बता दूं, वहाँ पर लगभग 12,000 बच्चे जुड़ के उस पेपर को दे रहे हैं जो राउंड में चल रहा है। आप भी जाके वहाँ पर ज्वाइन करके आप भी दे सकते हैं। तो चलते हैं, हो सकता है जो ये पढ़ा रहा हूँ यही मैं उसमें कल दे दूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपको आसानी होगी ये करने में। चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा हमारा एफर्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला ये इंडेक्स बना है, ये मतलब करा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, सूचकांक में 2024 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह रहा है इसमें कौन से रैंक प्रदान हुई है भारत को। तो भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई है, 79 नंबर की रैंक प्रदान हुई है, ये याद रखेंगे। कौन सा, 79 नंबर का रैंक प्रदान हुआ है, ये याद रखेंगे। चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में शीर्ष देश कौन सा है। शीर्ष देश पूछ रहे हैं कौन सा है, तो शीर्ष देश कौन सा है, ये याद रखिएगा, डेनमार्क है। याद रखेंगे, जिसका मार्क अच्छा होगा उसका रूल भी अच्छा होगा, मतलब वो नियम कानून अच्छा रखेगा। ऐसे याद रखिए, कभी भी आ जाए कि रूल ऑफ लॉ सूचकांक में कौन टॉप पर है, तो जिसका मार्क अच्छा होगा उसका रूल भी अच्छा होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है। अब यहाँ दूसरे नंबर पे क्या करा है, दूसरे नंबर पे कह रहा है रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन से देश हैं। द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन सा देश है, ये आपको बताना है। तो सेकंड और थर्ड नंबर पे आपके कौन है, नॉर्वे और फिनलैंड। नॉर्वे और फिनलैंड कौन कौन से नंबर में, तीसरे और दूसरे और तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला रैंकिंग देखिए क्या करा करें, फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। करें, फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुर्खियों में भी रहता है ये देश इस समय, तो हो सकता पूछे। तो द गोल्डन सोनेल फेल्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इजराइल, इसी के द्वारा क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, ये बताइए। ये क्वेश्चन पूछता है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है।
तो भारत का स्थान क्या है ये बताना है। तो भारत का स्थान क्या है, 176वां भारत का स्थान है। कितने देशों ने भाग लिया, 180 देशों ने भाग लिया और भारत का कितना रैंक आया, 176वां रैंक आया। ये मत सोचिएगा कि 180 में हमने 176 पा लिए, नहीं 176 पा लिए मतलब बहुत गलत पाए हैं। किसमें, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में हमारा रैंक बहुत ही खराब है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ क्या करा है, वैश्विक प्रति संरक्षण सूचकांक वही करा, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में करें करें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है। करें हैं वैश्विक मतलब वैश्विक नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, लग्जमबर्ग है। तो याद रखेंगे ये कौन सा है, लग्जमबर्ग है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में टॉप करने वाला कौन सा है, लग्जमबर्ग। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, ये वाला बताइए, ये क्या करा, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया। अब देखिए ये एमिशन गैप रिपोर्ट जानते क्या होता है, वही जो अभी नया नया एक कॉन्सेप्ट आया है कि आना भी चाहिए इस टाइप के कॉन्सेप्ट को, कि कौन सा कंट्री कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित करेगा, वही वाला रिपोर्ट है ये। अब इसमें अभी मैं बताऊंगा कौन सा कंट्री इसमें ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और कौन सा कम, भारत इसमें कितने स्थान पर है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये इसका नेता कौन सा है, तो मतलब ये कौन जारी कर रहा है, तो ये कौन जारी कर रहा है, यूएनईपी। याद रखेंगे कौन जारी कर रहा है, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। याद रखेंगे कौन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको जारी करता है। ठीक है, अब देखिए एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले दो देश कौन से हैं। अब कह रहे हैं वो दो देश बताइए जो सबसे ज्यादा खलनायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। खलनायक की भूमिका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा यही प्रदूषित कर रहे हैं धरती को, तो वो कौन होगा, तो वो दो देश कौन सा होगा, चाइना होगा और यूएसए होगा। पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, पहले स्थान पर चाइना आपका है और दूसरे स्थान पर यहाँ पर चाइना है और दूसरे स्थान पर यूएसए है। तो चाइना और यूएस पहले और दूसरे स्थान पर हैं, ये याद रखेंगे। तीसरे नंबर, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 4140 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन के साथ भारत किस स्थान पर है। कह रहा है कि 4140 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन इमिशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। रैंक क्या है ये भारत का, ये आपको बताना है। इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो हम भी कहीं पीछे नहीं है बहुत, हम भी इसमें तीसरे स्थान पर है। कौन सा, पहले पे चाइना है, सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, दूसरे स्थान पर यूएसए है, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पर कौन सा है, अपना प्यारा भारत है, याद रखेंगे कौन सा है, अपना प्यारा भारत। तो हम कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, थर्ड स्थान पर हमारा रैंक आता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब कितना करता है, 4140 मीट्रिक टन उत्सर्जन करता है भारत। यहां पर देखते हैं अब ये क्या कर रहा है, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। कह रहे हैं इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, भारत का कितना है, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, वो स्वतंत्रता वाला नहीं, इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम करें कि अगर आपको इकोनॉमिक फ्रीडम बनाना है अपने देश को, तो आपकी देश कौन से स्थान पर है, मतलब आप पैसे से स्वतंत्रता है, इकोनॉमिक से पैसा ले लीजिए, तो पैसे से, तो ये हम 84 नंबर पे हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान है, 84 नंबर पे हैं, हम ये याद रखेंगे किस स्थान पर है, 84 नंबर पे। दूसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन करता है। अब यही करा, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं। शीर्ष 3 देश कौन से हैं, ये आर्थिक स्वतंत्रता में टॉप 3 देश कौन से हैं। तो टॉप 3 देश कौन से हैं, ये हांगकांग है, पहला कौन सा है, हांगकांग है, दूसरा कौन सा है, सिंगापुर है, तीसरा स्विट्जरलैंड है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में अगर देखा जाए टॉप 3 कंट्री कौन सा है, हांगकांग है, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर है और स्विट्जरलैंड है, ये याद रखेंगे। अभी 20 क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मन में ही बता देना है, ताकि ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप बता सकें।
यहाँ पे क्या कहा, जल का अर्थशास्त्र वैश्विक साझा हितों के रूप में जल विज्ञान का महत्व रिपोर्ट किसने जारी किया? ये कितने, द इकोनॉमिक ऑफ वाटर, द इम्पोर्टेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ये किसने जारी किया है ये बताइए। तो इसे किसने जारी किया है? ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर ने जारी किया है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए। रिपोर्ट के अनुसार जल संकट के सकल घरेलू उत्पाद, मतलब व्हिच ईयर इट कुड बी द जीडीपी सफर लॉसेस ड्यू टू वाटर क्राइसिस, कौन सा मतलब जल संकट के सकल घरेलू उत्पाद में हानि किस वर्ष तक हो सकती है? तो जीडीपी में हानि किस वर्ष तक हो सकती है ये बताएंगे। तो किस वर्ष तक? 2050 तक हो सकता है, याद रखेंगे 2050 तक। यहां पर देखिए क्या करा विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2024 रिपोर्ट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करा? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 में भारत, मतलब ये क्या है, रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इसको बताना है, रिपोर्ट किसने जारी किया है ये बताइए। तो ये ऊर्जा से रिलेटेड हो तो कोई ऊर्जा कंपनी ही जारी करेगी, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो ये ए वाला सही होगा। उन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसको जारी किया है, ये याद रखिएगा। कब जारी किया? 16 अक्टूबर 2024 को, अभी लेटेस्ट ये सब है। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2035 तक ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? भारत की 2035 तक, मतलब हम और भी गैजेट से हुआ और भी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हुआ घर पे, हम और यूज करने लगेंगे, तो वो कितने परसेंट भारत की बढ़ने की उम्मीद है? कितने परसेंट बढ़ने की उम्मीद है? 35% बढ़ने की उम्मीद है। याद रखेंगे कितने परसेंट, क्योंकि जैसे जैसे समय आता जाएगा, सभी के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है घर घर पे, चाहे टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीजें हो, सब कुछ सभी के पास आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे 35% तक ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी, ये याद रखेंगे। कितना? 35%। तो बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। 16 नंबर का रहा है, विश्व में इंटरनेट स्वतंत्रता के स्तर का आकलन करने के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? अब यहाँ कर रहे हैं इंटरनेट के स्तर का करने के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? तो कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? तो याद रखिएगा, फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट? फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट जारी की। किसके द्वारा जारी की गई? कह रहे हैं किसके द्वारा जारी की गई? फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा गया? फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया गया। प्लीज आप सब लाइक कर दिया करिए वीडियो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि मेरे पास वो कलरफुल ये सब नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। मैं इसी पे ला देता हूँ, ठीक है, मतलब एक वाइट पेज पर ही जो भी क्वेश्चन ला देता हूँ, लेकिन जो भी मेरे क्वेश्चन होते हैं वो सब जेन्युइन होते हैं कि हाँ ये पूछे जाने का पूरी प्रबल संभावना है। क्या सब आपका आय दृष्टि और घटना सारी है, मैं कहीं और से नहीं लाता, सिर्फ यही दो मैगजीन ही मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है, फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 50 स्कोर के साथ भारत किस श्रेणी में है? 100 में से 50 स्कोर्स के साथ भारत किस श्रेणी में है ये आपको बताना है। किसके साथ? फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट में से के, तो किस भारत किस में है? तो याद रखिएगा, आंशिक रूप से पार्शली फ्री है। ये बी वाला, भारत को इसी में रखा गया, पार्शली फ्री। अब यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर का, विश्व बैंक की रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2019 मिलियन तक अत्यधिक गरीबी में है? करें अकॉर्डिंग टू व्हिच, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये है, कहता है 129 मिलियन इंडियन विल लाइव एक्सट्रीमली पॉवर्टी इन 2024। ठीक है, मतलब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, मैं अपने लैंग्वेज बताता हूँ कि ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 2024 में। उन्होंने कहा कि भारत में 129 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं। अत्यधिक गरीबी मतलब क्या होता है? जिनके पास खाने की ही कमी हो, मतलब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है भोजन, उसी की ही कमी हो, तो क्या है? अत्यधिक गरीबी में ये आ जाते हैं। तो ये कितने लोग? 129 मिलियन भारत में थे। तो ये कि कौन सी रिपोर्ट है ये बताइए, कौन सी रिपोर्ट है विश्व बैंक की?
तो कौन सी रिपोर्ट है ये? द पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेनेट रिपोर्ट है। कौन सा? द पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेनेट रिपोर्ट है। ये सब यूज कर सकते हैं मेंस में, ठीक है। जब मेंस का आएगा तो मैं बताऊंगा। यहां पर देखिए, अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले भारतीयों की प्रतिदिन आय कितनी है? अत्यधिक जब गरीबी में आप जीवन कर रहे हैं तो कोई भी इंसान पूछेगा कि आपकी आय कितनी है, जो इतने गरीबी में जीवन जी रहे हैं। तो उनकी आय कितनी है? 2.15 डॉलर। कितना कह रहे हैं? 2.15 डॉलर से कम है, इससे कम है, याद रखिएगा, से कम। अब इस मतलब 2 दशमलव तो मैक्सिमम पा जाते हैं, हमेशा इससे कम ही पाते हैं। लगभग कितना रुपया हुआ? 2.15 डॉलर, 181 रुपया। मतलब 181 रुपये ही कमा पा रहे हैं जो अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं 129 मिलियन लोग। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। 21 वही वाला क्वेश्चन है, क्या देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, कह रहे हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार भारत दुनिया के कितने देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में हैं? इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, ये दूसरा डाटा, ये याद रखेंगे। इंडिया इज एमंग हाउ मेनी कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इकोनॉमिक्स वाले कुछ पेपर में, मतलब जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसमें पूछा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भारत उन पांच कितने देशों में, तो वो भारत उन 5 देशों में है जो बहुआमी में, मतलब दुनिया के देशों में है जहां पर गरीबी है। तो याद रखेंगे 5 देशों में। अभी हम 5 देश बताएंगे, वो भारत के साथ साथी कौन बने हैं भारत के, मतलब भारत उस कैटेगरी में। दुनिया के कितने अरब लोग बहुआयामी गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं? दुनिया में कितने अरब लोग बहुआयामी गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कर रहे हैं? तो ये कितने? 1.11 बिलियन, मतलब 1.11 अरब या 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, भारत में बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या, भारत में पूछ रहे हैं कितनी है लोगों की संख्या। तो भारत में कितनी है? 23.4 करोड़ है, 234 मिलियन। तो याद रखिएगा ये 23 दशमलव कितना है, 4 करोड़ भारत में ही बहुआयामी गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं। ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। यहाँ पे कहा कि बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन करने वाले 1.1 अरब लोगों में कितने प्रतिशत इन 5 देशों में रहते हैं? अब कह रहे हैं कौन से ये 5 देश हैं, बताइए। अब तो इन्हीं 5 देशों में इतने पर, मतलब पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए, अगर पूरा वर्ल्ड बनाते हैं तो 1.1 अरब लोग रहते हैं। याद रखा ऐसे। अगर हम थोड़ा सा प्यारा सा अपना भारत यहाँ बना देते हैं तो भारत में कितना बताए हैं? 23.4 करोड़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। याद रखिए। अगर हम कहें इसी 5 देश में, ये 5 देश यही हैं जहां पर पूरे विश्व का सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो यही पूरे मतलब पूरा संसार ये है, इसका आधा तो इतने ही देश में रहते हैं। तो ये देश याद रखिएगा। पहला तो आपको भारत लिखना है, 5 ही देश हम बताए हैं। भारत याद, भारत का पड़ोसी देश बहुत प्यारा देश है, कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये याद रखेंगे। भारत एकदम प्यारा देश है, ठीक है। तीसरा कौन सा देश है? इथोपिया। याद रखिएगा, इथियोपिया है ये तीसरा देश। 5 बता रहा हूं कंट्री। इथोपिया है, और क्या है? नाइजीरिया। चौथा क्या है? नाइजीरिया। नाइजीरिया है। और पांचवा कौन सा है? याद रखिएगा, कांगो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो DR कांगो लिख देते हैं हम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये है। तो यही 5 देश जो हैं, यहीं पर कितना, 48.1% मतलब पूरे जो ये संसार बना है, 48.1% लोग इन्हीं 5 देशों में निवास करते हैं, गरीबी वाले। ठीक है, गरीबी वाले बता रहा हूँ, वैसे जनसंख्या नहीं, गरीबी वाले लोग इतना यही निवास करते हैं। चलते हैं देखते हैं ये यही इतने देश हैं। इसमें अपना भारत है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, लेकिन भारत भी है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर देखते हैं,
भारत के अलावा बहुआयामी गरीबी में शामिल अन्य 4 देशों में से कौन से हैं? मतलब कह रहे हैं आफ्टर फ्रॉम इंडिया व्हिच ऑफ द 4 कंट्रीज विद द हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कहाँ पर हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है? अभी हमने कौन कौन सा देश का नाम लिया? प्यारे पाकिस्तान का नाम लिया, इथोपिया का नाम लिया, नाइजीरिया का नाम लिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का नाम लिया। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा है। 1.1 अरब बहुआयामी गरीबी लोगों में से कितने युद्धग्रस्त लोगों में निवास करते, मतलब अब ये कह रहे हैं कितने लोग, जो ये 1.1 अरब लोग, मतलब ये प्यारा अपना पृथ्वी है, पृथ्वी में 1.1 अरब लोग क्या है, निवास कर रहे हैं गरीबी में। अब कह रहे हैं कितने लोग इसमें युद्ध क्षेत्र में निवास करेंगे, जहां युद्ध होता है। अभी देखिए आप गाजा में देख लीजिए, यूक्रेन में तो नहीं उतना मतलब भुखमरी, क्योंकि वो एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है। और ये और भी कहीं दे सीरिया में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, जब युद्ध चलता है क्या है, खाने के बिना परेशान हो जाती है जनता। ठीक है, लोग नेता लोग अपना लड़ाई करते हैं, लेकिन जनता को क्या क्या खाने बिना मार देते हैं। तो वही होता है, करें कितने युद्धग्रस्त देशों में निवास करते हैं, तो 21.8 करोड़ लोग, याद रखेंगे 21.8 करोड़ 218 मिलियन लोग ये युद्धग्रस्त देशों में निवास करते हैं। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर हम कहें वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भारत, हम किस रैंक लिखेंगे और हम बोलेंगे भारत की रैंक क्या है, तो कितनी रैंक है, 79 भारत की रैंक है। किसना, अगर मैं कहूं कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण कंजर्वेशन में भारत की रैंक कितनी है, 176 भारत की रैंक है। मैं अगर कहूं कि कार्बन जो उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उसमें भारत किस नंबर पे आता है, भारत 3rd नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चाइना आता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री ही ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर यूएसए आता है, ये एकदम डेवलप कंट्री है, तो चाइना, यूएसए, भारत तीसरे स्थान पे आता है, ये याद रखेंगे। और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो विश्व ऊर्जा परिषद वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता में हमने कौन सा देश बताया है कि आर्थिक स्वतंत्रता में कौन सा देश टॉप पे है, तो कौन सा देश टॉप पे है, हांगकांग टॉप पे था, सिंगापुर टॉप पे था दूसरे पे, तीसरे पे स्विट्जरलैंड टॉप पे था। तीनों याद रखिएगा, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ये आर्थिक स्वतंत्रता में। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत की रैंक कितनी थी, 84 रैंक थी भारत की, याद रखेंगे। आई होप आपका रिवीजन भी हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए 727, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 105 रैंक है। याद रखेंगे कितनी रैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 105 रैंक है भारत की। चलते हैं जैसे देखते हैं, ये देखिए इसमें आंसर भी लगा था। यहाँ देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 किसने जारी किया था, करें ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है 2024, ये किसने जारी किया था, तो ये किसने जारी किया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पावर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटेलेक्चुअल होगा वही तो मतलब बौद्धिक संपदा ये जारी करे, मतलब इनोवेशन जारी करेगा, इनोवेशन वही करेगा ना जो इंटेलेक्चुअल होगा। तो ऐसे याद कर लीजिए, विश्व बौद्धिक संपदा ने जारी किया, किसने जारी किया, विश्व बौद्धिक संपदा ने। अब देखिए इसमें रैंक होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि ये इसका जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कई बार आया है, किसके द्वारा, अभी हमने बताया किसका, WIPO के द्वारा। अब चलते हैं यहाँ देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 देश कौन से शामिल हैं, शीर्ष 3 देश कौन सा है, तो कौन सा देश शीर्ष है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो स्विट्जरलैंड पहले पे स्थान पर है इनोवेशन में, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीनों याद रखिएगा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए, ये याद। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करें 133 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कितने देश थे, 133 ही देश थे, और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इनोवेशन इंडेक्स में, किसका, इनोवेशन
बेसन। तो ये देखिए ई नो, नो आ रहा है ना, 9 आ रहा है ना, तो 9 से 3 याद रखिएगा, 3 9। तो भारत को कौन सा स्थान पड़ा है, ऐसे जब पढ़िएगा ई नो, 9 आ रहा है, अगर पढ़िए ई नो, 9 आ रहा है तो 3 9, तीनों। देखिए यहाँ पर तीनों आ रहा है ना, INNO, तीनों आ रहा है, 3 9, तो 3 और 9 इनोवेशन से पढ़िए तो 3 9, इसी साल के लिए याद करिएगा, अगले साल के नहीं, पता चला अगले साल बदल जाए। ठीक है, तो 133 देश है, और WIPO याद रखेंगे, किसके याद रखेंगे, WIPO। अब देखिए एशिया में पावर इंडेक्स पूछ रहा है, कह रहा है कि एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री, अब एशिया में ही नहीं कहता, मतलब एशिया में तो कहता ही है, क्योंकि एशिया में यूएसए भी इसमें आता है। क्यों? क्योंकि यूएसए की पावरफुल यहाँ पर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है एशिया में। अब यहाँ पे कहें, और क्योंकि और एशिया का भी, यूएसए का भी एक कुछ टॉप वहाँ पे लिया गया है यूएसए के द्वारा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक है, भारत का कौन सा रैंक है ये बात पूछ रहा है। तो भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का रैंक है तीसरा रैंक है, ये याद रखेंगे, तीसरा। पहले पे कौन सा एशिया पावर, तो एशिया में सबसे पावरफुल कौन सा है, यूएसए है, ये याद रखिएगा। अब वहाँ पे आप ये मत सोचिएगा यूएसए कहाँ से आ गया, क्योंकि यूएसए का भी एशिया में इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा कौन सा है, चीन है। तीसरा कौन सा है, भारत है। एक रैंक इसी तरह हम तीनों तरह और पढ़े थे, कार्बन उत्सर्जन में पहले पे चीन है, जहां ज्यादा फैक्ट्री वहां कार्बन ज्यादा, फिर यूएसए है, तीसरे पे आपका चीन है, यूएसए है, और कौन सा है, भारत है। ये तीसरे पे भारत था, ये कौन सा था, कार्बन में था, ये दोनों में याद रखेगा, ये कार्बन में था, ये पावर में, यूएसए सबसे बड़ा पावरफुल, चाइना, फिर भारत, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट किसने जारी किया, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये बताना है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये बताना है, किसके द्वारा, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। अब लोबी इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लोबी इंस्टीट्यूट कहाँ है, सिडनी में है, याद रखिएगा सिडनी में है। अब सिडनी पूछेंगे कहाँ है, तो ये इसको नहीं बताने की जरूरत है, ऑस्ट्रेलिया में है। लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें यूएसए टॉप पे आता है, दूसरे स्थान पर चाइना आता है, याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत इंडिया आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो ये देखिए शीर्ष 3 देश एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा है, तो यूएस है, चीन है, भारत है। आई होप आपको याद आ गया होगा। एक 39 रैंक हम पढ़ रहे थे, वो कौन सा था, 39 याद रखिएगा, इनोवेशन, तीनोवेशन इनोवेशन, ऐसे याद रखिएगा। जीवन यापन लागत 2024 रिपोर्ट किसने जारी की, हु रिलीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024, ये किसने जारी किया, जीवन यापन कॉस्ट लिविंग रिपोर्ट 2024, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सुर्खियों में ही रहता है। तो ये किसने जारी किया, जीवन यापन, तो ये किसने जारी किया था, मर्सर ने जारी किया था, याद रखेंगे, मर्सर ने जारी किया था। अमेरिका की आधारित वैश्विक परामर्श फर्म है, ये अमेरिका की फर्म है, इन्हें ने जारी किया। अब देखिए अमेरिका वाले ने किसको क्या दिया है, जीवन यापन लागत, मतलब कॉस्ट लिविंग इंडेक्स 2024 में कितने शहरों को रैंक दिया गया, करें कितने शहरों को इसमें रैंक दिया गया, तो 226 शहर इसमें शामिल हुए। किसने, 226 शहर इसमें शामिल हुए। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर स्टेटमेंट में लाया करिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन ला देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड ऊपर वाला भी क्वेश्चन था, ये वाला भी क्वेश्चन था, या मान लीजिए मैं एशिया पावर इंडेक्स में की बात करें, तो वहाँ एक ऑप्शन इंडेक्स में दे रहा है, पहला इंडेक्स में दे रहा, मतलब पहला स्टेटमेंट पे दे रहा है यूएसए टॉप पावरफुल कंट्री है एशिया पावर इंडेक्स में, दूसरा इंडेक्स में दे रहा है भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन और वो मतलब वो जो अभी बताया, अगर वो पता है कि यूएसए टॉप पे, हाँ एकदम सही बोला, करें भारत चौथे स्थान पर, हम तो भारत तीसरे स्थान पर पढ़े हैं, तो गलत हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर इसको भी पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वहाँ स्टेटमेंट में आए, किसी तरह से भी आए, वहाँ पर आप कर देंगे, याद रहेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो चाहे ऐसे भी क्वेश्चन आ गए तब भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे 226 26 तो शहरों को रैंक दिया गया।
इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन मतलब उसी टाइप का बना भी देता हूँ ताकि उसी टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट में आए तो आप लगा दो, नहीं तो मैं एक ही एशिया पावर इंडेक्स में सिर्फ एक आपको क्वेश्चन दे सकता था, कौन टॉप पे है, चलिए आगे बढ़िए। इसीलिए कई क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप गौर करा करिए हर क्वेश्चन पर। मैं जितना मेहनत हो सकता है मैं अपने हिसाब से पूरी तरह से करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, और सिर्फ आपको यही चाहिए हमसे, हमको आपसे यही चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ना कुछ पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए। हमने अभी तक कोई भी कोर्स, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो हमने पेड में किया है, कोई कोर्स नहीं, कुछ चाहे हम क्विज करवा रहे हैं यहाँ पर आपके टेलीग्राम पर, चाहे यहाँ कोई पीडीएफ दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में, सिर्फ आपसे क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर कौन से हैं? दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर कौन से हैं, ये बताइए। तो बताइए, दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर हैं, तो ये हांगकांग है। याद रखिएगा, हांगकांग ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। दूसरा कौन सा है? सिंगापुर। हांगकांग है, सिंगापुर है, तीसरा का ज्यूरिख है, चौथा आपका जिनेवा है, पांचवा आपका बेसलपुर है। तो दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर यही है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में कि 4-5 दे देता है, उसमें बताना रहता है। तो हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा और बेसल, ये दुनिया के कौन से 5 सबसे महंगे शहर। अब देखिए, आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा, अभी हमने हांगकांग एक और स्थान पे प्रथम स्थान था, ऐसे लिंक करिए, हांगकांग कौन कहाँ पे एक प्रथम स्थान पे था? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, हम नहीं कह रहे थे कि इसमें भी भारत कौन से स्थान, वो मतलब हांगकांग कौन सा है, पहले स्थान पर है। तो इसमें हांगकांग पहले स्थान पर था, उसमें बता रहा हूँ हांगकांग। दूसरे स्थान पे कौन था? सिंगापुर था। याद रखिएगा, यहाँ भी पहले स्थान पे कौन सा है? हांगकांग है और सिंगापुर है। उसमें इकोनॉमिक अर्थ स्वतंत्रता था, और इसमें सबसे 5-5 महंगे हैं। दोनों याद हो गया ना, वहां भी याद हो गया, यहाँ भी आ गया। वहां स्विट्जरलैंड तीसरे पे था, यहाँ ज्यूरिख है, ठीक है, ज्यूरिख है, जिनेवा है, बेसल है, वहीं के सब, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर यही हैं, हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा, बेसल। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? अब भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में कौन सा सबसे महंगा शहर है, ये बताना है। तो भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। आप देख सकते हैं मुंबई जाना कितना महंगा है, तो 136वीं रैंक है। याद रखिएगा, 136वीं रैंक है मुंबई की। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अन्य भारतीय शहर में देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, यह कहे जीवन यापन लागत 2024 की सूची में भारत का सबसे कम रैंक वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे कम रैंक वाला शहर कौन है जीवन लागत वाले में? तो इसमें भारत का सबसे कम उसका शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये कोलकाता है। तो याद रखेंगे कौन सा है? कोलकाता। तो यहाँ पर डी वाला आंसर हो जाएगा। इसकी रैंक कितनी है कोलकाता की? 207 है, सबसे कम मतलब सस्ता वाला, ठीक है। या यहाँ देखिए, कह रहा है कि 2024 के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट किसने जारी किया? तो बताइए किसने जारी किया जेंडर रिपोर्ट, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसने जारी किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो किसने जारी किया? वर्ल्ड WEF, WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। याद रखेंगे किसने जारी किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया जेंडर गैप रिपोर्ट। किसके द्वारा? जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए, एक और याद रखिएगा, UNEP, ये भी हमने बताया था, अभी बताया था। ये कौन सा इस बार रिपोर्ट डाला गया था? एमिशन गैप। याद रखिएगा, जो कार्बन का गैप है उसका रिपोर्ट यही जारी किया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये याद रखिएगा किसने जारी किया था? ये इसने क्या जारी किया था? एमिशन गैप रिपोर्ट। तो ऐसे याद करिया करिए, जब एक पढ़िए तो दूसरा भी पढ़िए। तो WEF विश्व आर्थिक मंच, याद रखिए, इसी द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट। अब चलते हैं देखते हैं, करें किस रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.2 है और रैंक 105 है? भारत का स्कोर 27.2 है और रैंक 105 है, ये बताना है।
तो वो कौन सा रिपोर्ट है? 105 रैंक का रिपोर्ट हम कहाँ पढ़े थे कि 105 स्कोर किसका है? तो 105 स्कोर हंगर इंडेक्स का है, याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर कितना है हमारा? 27.5 है। और वो 27.3, 5 नहीं 3, और रैंक कितने? 105 वाले, ये याद रख। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हंगर में क्या है? हम 105 स्थान पर हैं। हंगर में हम कितने स्थान पर हैं? 105 स्थान पर हैं, ये याद रखिएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, हंगर इंडेक्स ग्लोबल, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, कितने देश इस बार शामिल थे? मतलब भुखमरी के इंडेक्स में टॉप देश कौन से कितने थे? तो 22 देश थे, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 2024 में कितना परसेंट है? वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर, ठीक है, कितना परसेंट है ये बताइए। यहाँ पर एक मतलब पूरा क्वेश्चन यह होना चाहिए, जो लैंगिक अंतराल को कम होने के रूप में व्याख्यायित किया जाता है कि कितना कम हुआ, तो कितना? 68.5%, याद रखिए कितना? 68.5% स्कोर है। यहाँ पे क्या करा है? 2024 में वैश्विक लैंगिक स्कोर में पिछले वर्ष की तुलना में कितना सुधार हुआ है? कह रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में कितना सुधार हुआ है, ये बताना। तो बहुत ही मिनिमम सुधार हुआ है लैंगिक में, कितना? 0.1% अंक बेहतर हुआ है। तो कितना है? 0.1%, पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 कितने देशों का आकलन किया गया? कितने देशों का आकलन किया गया? तो 146 देशों का आकलन किया गया, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किन 4 सूचांकों पर आधारित है? मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ये किस पर बेस होता है, ये बताएंगे। तो ये किस पर बेस होता है? तो आर्थिक भागीदारी और अवसर पर होता है। तो याद रखिएगा, पहला क्या याद रखेंगे? आर्थिक भागीदारी और अवसर पर 4 सूचकांक लेना है। दूसरा क्या है? शैक्षणिक उपलब्धि, याद रखेंगे। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य, याद रखेंगे, और जीवित रहना। चौथा क्या है? तीसरा ये है, और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये याद रखिए। एजुकेशनल अटाइनमेंट है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, पॉलिटिकल एंड एम्पावरमेंट है। तो इतने पर बेस होता है, क्या होता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कितने पर बेस होता है ये। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में शीर्ष 3 देशों की रैंक क्या है? तो शीर्ष 3 देशों की रैंक पूछ रहे हैं। तो शीर्ष 3 देशों की रैंक क्या है? आइसलैंड है, और फिनलैंड है, नॉर्वे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड याद रखिएगा। पूछ सकता है वैश्विक लैंगिक अंतराल में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो कौन सा है? आइसलैंड है। कौन सा है? आइसलैंड है लैंगिक अंतराल में। पहला पहला ही ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि यही सो सकता पूछ के आपसे। भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बताना है। तो भारत की रैंक 129 रैंक है, 129। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत की रैंक 129 है। यहां पर देखते हैं, कह रहा कि पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया। तो ये याद रखिएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, ये बताना है। विश्व साइबर सूचकांक में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक कितनी थी? 10वीं थी, याद रखिएगा। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? 10वीं थी। अब देखिए, कह रहे हैं कि ये विश्व साइबर अपराध सूचकांक, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो शीर्ष 3 देश कौन सा है? रूस है, यूक्रेन है, और चाइना है। तो दोनों लड़ाई करने वाले हैं, एक चाइना है, पीछे से रूस को बैकअप देने वाला चाइना। तो रूस, यूक्रेन और चीन, ये कौन है? साइबर अपराध में
शीर्ष 3 देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया। तो ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, करें कि भारत में हेपेटाइटिस बी संक्रमण कितने लोग प्रभावित हैं। तो भारत में कितने लोग? 2.9 करोड़ 29 मिलियन लोग भारत में हेपेटाइटिस बी से प्रभावित हैं। यहाँ पे कह रहा है कृषि खाद्य प्रणाली में शुद्ध शून्य सूचकांक पर रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया। तो किस संगठन ने जारी किया ये बताइए। कृषि में तो ये विश्व बैंक ने जारी किया, याद रखेंगे। किसने? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब इस रिपोर्ट पर क्या जोर दिया गया कि मतलब रिपोर्ट का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो ग्रीन हाउस गैस को क्या करना? कम करना इस रिपोर्ट का प्रारंभिक, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत में हेपेटाइटिस सी संक्रमण से कितने लोग प्रभावित हैं। तो हेपेटाइटिस सी संक्रमण से कितने लोग प्रभावित हैं? 0.55 करोड़ लोग या 5.5 मिलियन लोग। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या करें, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2023 में भारत के, अब देखिए ये 2023 का पूछा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक 2024 में क्या थी ये बताना था। तो भारत की रैंक 2024 में कितनी थी? तो 24 वाला याद करिएगा, 129 थी। अब 2023 का अगर पूछ ले तो 127 थी। तो हमारी रैंक और पीछे चली गई। हमारे 23 में तो 127 थी, 24 में जाके 129 हो गई। ये 2024 का डाटा है और ये 2023 का डाटा है। तो ये याद रखिएगा, हमारी कितनी थी? 127 थी, 2024 में 129 पहुंच गई। नेक्स्ट देखते हैं, करें कि वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 में बॉटम के 3 कौन से देश शामिल हैं। बॉटम के 3 देश कौन से शामिल हैं जो सबसे नीचे आए थे। तो शीर्ष पर कौन आए थे पहले ये बताइए। अगर जेंडर गैप रिपोर्ट हमने बताया था कि जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन थे? आइसलैंड था। दूसरे स्थान पर कौन था? फिनलैंड था। तीसरे स्थान पर नॉर्वे था। याद रखिए कौन था? नॉर्वे था। ये 3 याद रखिएगा, कौन सा? आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये हो गया। अगर मैं कहूं कि नीचे से 3 देश कौन से हैं, तो ये सूडान, याद रखिएगा, सूडान नीचे से, फिर इसके बाद अपना प्यारा पाकिस्तान है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान, और नीचे इसका चार्ड। तो ये यार चार्ड याद रखिए, सूडान, पाकिस्तान, चार्ड, सूडान, पाकिस्तान, चार्ड, ये याद रखिए, सी वाला सही। वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत को कितना % लैंगिक अंतराल कम किया गया? भारत को कितना % लैंगिक अंतराल कम किया गया? तो 64.1% लैंगिक अंतराल भारत का कम किया गया। अब देखिए यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये तो पता ही होगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका बी वाला आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ कह रहा है कि 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। अब देखिए यहाँ कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक कितनी है? 161 है। याद रखेंगे कितनी रैंक है? भारत की रैंक 161 है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। कितनी रैंक हम देखिए सोचिए, ओ सॉरी 161 नहीं, 159, 159, 161 तो कितना था? 2023 में था। याद रखेंगे 2023 में 161 था और 2024 में 159। तो यही 23 वाला याद आ रहा था। ठीक है, तो याद रखिए 23 वाला नहीं, अब 159 याद रखिएगा। ठीक है, अब तो याद ही हो जाएगा, एक बार गलत हुआ है। 159 रैंक किसकी थी? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जिसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहे हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं। पहले 3 देश कौन से हैं जिनकी स्वतंत्रता बहुत ही अच्छी है। तो शीर्ष 3 देश कौन से हैं? नॉर्वे है, दूसरा कौन सा है? डेनमार्क है, तीसरा कौन सा है? स्वीडन है। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन,
या अब देखिए बॉटम से 3 देश कौन से हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? बॉटम से भी तो याद करना पड़ेगा। तो बॉटम से कौन से हैं? इरिट्रिया है, याद रखेंगे, इरिट्रिया है, सीरिया है और अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, सोचिए अफगानिस्तान से भी आगे इरिट्रिया चला गया और सीरिया, ठीक है। तो सीरिया तो मुझे लगता है सीरिया अफगानिस्तान, ये इरिट्रिया कहाँ से आगे चला गया ये समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन इरिट्रिया भी वैसे ही कंट्री है, डाकू को यहाँ रहते हैं ज़्यादा। तो याद रखिएगा इरिट्रिया, सीरिया, अफगानिस्तान, ये कौन से हैं? बॉटम से 3 देश हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक 159 है 2024 में, और 2023 में कितनी रैंक है भारत की? 2023 में 161 थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पहले स्थान पर नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए प्रेस, देखिए 2 अक्षर में पड़ता है ना, तो नॉर्वे भी 2 ही अक्षर में याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद हो तो ऐसे याद करिए। प्रेस मतलब क्या होता है? अखबार। जब सुबह उठते हैं तो आप क्या पुराना अखबार थोड़ी ढूंढते हैं कि कल वाला पेपर क्या हुआ लाइए हम पढ़ते हैं। हमेशा क्या करते हैं? नया नया अखबार लाइए हम उसको पढ़ते हैं। न्यू अखबार मांगेंगे ना, उसी मॉर्निंग का अखबार मांगेंगे, उसी डेट का मांगेंगे ना, तो वो नया से, नॉर्वे से नया याद रखिएगा। प्रेस आ जाए, ठीक है, तो नॉर्वे याद रखेंगे, नॉर्वे। फिर उसको डन करेंगे, यही पढ़ना है। फिर उसको स्वीडन मतलब उसको मतलब स्लाइड कर कर, स्लाइड, इसको स्वीडन से स्लाइड, स्लाइड करके ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। टैब में अगर पढ़ रहे हैं तो सर टैब में पढ़ेंगे, वैसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ते हैं। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन का ऐसे ही याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका ट्रिक बता दे रहा था, ठीक है। सबका ट्रिक नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा इसका मतलब नहीं कि मैं जानता हूं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि कितना ट्रिक याद करेंगे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की? अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ट्रिक उरिक याद करिए। प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? प्रसन्नता मतलब जो लोग प्रसन्न ज्यादा हैं, वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? यहाँ पर ये वाला ब्लैक में आ गया है, इसलिए आपको पता रहा होगा, ये 3 ही नहीं 4 है, ठीक है, यहाँ से है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा जारी किया गया कौन सी रिपोर्ट? याद रखिएगा, विश्व प्रसन्नता जो है, हैप्पीनेस इंडेक्स, याद रखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा? इसी के द्वारा जारी किया, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष रैंक वाला देश कौन सा? अब इसको तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। तो फिनलैंड एकदम उसी पे जम गया है कि हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। मतलब पहले जमाने का ऑस्ट्रेलिया हो गया है कि हमें रैंक 1 ही लाना है आईसीसी में। अब तो रैंक इंडिया का आ जाता है, अब ऑस्ट्रेलिया का नहीं आता। तो ये क्या है? फिनलैंड सबसे टॉप मोस्ट पर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहे हैं कि 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 126। यहाँ जानते हैं मजे की बात यह है, 2023 में भी भारत की रैंक कितनी थी? ये भारत की रैंक 126 थी, ठीक है। 126वीं रैंक भारत की 2023 में भी थी, और 2024 में भी भारत की रैंक क्या थी? 126वीं। लेकिन एक थोड़ा सा वो है, 2000 अभी जो रैंक है 143 देशों की रैंकिंग में है, और पहले क्या था? 146 देशों की रैंकिंग थी। तो कुछ मत याद करिए, दोनों खाली सिर्फ इतना याद करिए, भारत की रैंक 126 है दोनों जगह बस। और टॉप पे कौन सा है? टॉप पे है फिनलैंड। अब यहां देखिए, सॉरी, विश्व स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में शीर्ष 3 देश पूछ रहे हैं, हैप्पी कौन से हैं? तो पहला तो आपको पता ही है, मैंने बताया ही कि फिनलैंड सबसे ज्यादा हैप्पी हैप्पी रहता है, तो फिनलैंड हैप्पी हैप्पी है। इसके बाद डेनमार्क, याद रखेंगे डेनमार्क आ गया। अभी डेनमार्क हम कहाँ पढ़े थे कि डेनमार्क, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पढ़े थे जहां पर डेनमार्क आया था। इसके बाद आइसलैंड भी कहीं टॉप पे आया था, आपको बताना पड़ेगा आइसलैंड कहाँ पर टॉप पे आया था, क्योंकि हमने क्या किया है,
बताया है कि आइसलैंड यहाँ पर टॉप किया है। तो बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट याद रखेंगे कि किस में कहे थे, जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल में वहां आइसलैंड टॉप पे आया था और फिनलैंड दूसरे पे आया था। तो यहाँ पर क्या है, आइसलैंड टॉप पे है, ये तीसरे पे स्थान पर है। तो प्रसन्नता में फिनलैंड ये ना याद करिए, इसको तो याद ही होगा, दूसरा तीसरा याद करिए, डेनमार्क है और फिनलैंड है। डेनमार्क याद रखिए, फिनलैंड याद रखिएगा, पहला मत याद करिए, पहला तो आपको पता ही होगा, ये सबको पता है, फिनलैंड इतना दिन से पहले टॉप पे कर रहा है। डेनमार्क, आइसलैंड, मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, डेनमार्क और क्या है, आइसलैंड। कई बार मैं बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में चढ़ जाए। अब देखिए, नीचे से जहां बहुत दुखी लोग हैं, तो जहां दुखी, भारत में भी सब लोग दुखी हैं, लेकिन यहाँ और भी दुखी हैं भारत यहाँ। तो यहाँ पर सबसे दुखी कहाँ है, देखिए बॉटम से तीन कौन से हैं सबसे दुखी, तो सबसे दुखी कौन सा है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरा कौन सा है, लेबनान है, और तीसरा कौन सा, लेसेथो है। तो अफगानिस्तान, लेबनान, लेसेथो, ये क्या है, सबसे दुखी इंसान है, यहाँ पर रहते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में टॉप थ्री, मतलब टॉप थ्री बॉटम नहीं, सबसे अप्रसन्न लोग रहते हैं, अफगानिस्तान, लेबनान, लेसेथो। अब देखिए यहाँ पर 67 नंबर का, एशिया में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के शीर्ष देश कौन से हैं, कह रहे हैं एशिया में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन से देश हैं। तो एशिया में बताइए कौन कौन से देश हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे देख लीजिए। एशिया में कौन सा है, सिंगापुर है, ताइवान है, जापान है। याद रखेंगे, सिंगापुर, ताइवान, जापान, ये सबसे क्या है, सबसे प्रसन्न देश, हैप्पीनेस इंडेक्स इनका हाई है। अब भी हैप्पी रहने की हमेशा कोशिश किया करिए, ठीक है, और दुखी रहने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि दुखी की जितनी बड़ी लाइफ मिली है उसमें हैप्पी ही रही, मतलब इतनी छोटी लाइफ मिली है, इसमें हैप्पी ही रहिए। इसके बाद जब हमेशा के लिए सोना ही है, जब सो जाइएगा, मतलब एक दिन सबको सोना ही है हमेशा के लिए, तो वहां तो दुखित होना ही है। तो अभी जिंदगी में सुखी रहिए, कुछ भी रहे, खुश रहिए। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया, किस संगठन द्वारा जारी किया गया, ये बताइए। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI, ये किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच ने सरे यूनिवर्सिटी के सहयोग से, तो याद रखेंगे कौन सा, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया, कौन सी यूनिवर्सिटी के सहयोग से, सरे यूनिवर्सिटी के सहयोग से। याद रखिएगा, सरे यूनिवर्सिटी के सहयोग से जारी किया ये। नेक्स्ट देखते हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया ये, अब यहाँ पर है, कहा है TTDI, ठीक है, 2024, वही मतलब आप पर्यटन और यात्रा और पर्यटन, ठीक है, वही है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोला जाता है इंग्लिश में। शीर्ष रैंक वाला कौन सा देश है, तो शीर्ष रैंक वाला कौन सा देश है, अच्छा देखिए बताइए, ये अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है, सरे यूनिवर्सिटी के सहयोग से। अब इसमें अमेरिका ही ने ही पहले स्थान पर रखा है, अब इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म से रिलेटेड बात कर रहा है, और हमेशा अमेरिका को क्या चाहिए, पैसा, अमेरिका हमेशा पैसे पे ही बात करता है, इसीलिए इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो याद रखिएगा, अमेरिका याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, TTDI 2024 में अगर टूरिज्म से बात करता है तो अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा, स्पेन है, ये दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन सा है, जापान है तीसरे स्थान पर। तो यही तीनों हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ, यहाँ वाला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, कौन सा देश शीर्ष पर है, ये वाला क्वेश्चन किए नहीं, TTDI 2024 में कौन सा शीर्ष देश कौन सा, अमेरिका है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला TTDI 2000 में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक कितनी है, तो इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो याद रखिएगा भारत की रैंक 39 है। TTDI में भारत की रैंक कितनी है, 39। अब देखिए 39, तो एक तो आपको पता चल गया 39 है, ये तो आप बहुत खुश हो गए होंगे। क्यों आप खुश होंगे, क्योंकि आपको पता है
एक रैंक आपने और पढ़ा था 39, वो कौन से रैंक है 39 आप बताइएगा। उसका हमने ट्रिक भी बताया था कि इनो कर दीजिए, करिए इनो, इनो, तो इनो का तीनों याद रखिए, तीनों, तो 3 9, तीनों याद रखिएगा ना, इनो से तीनों, तो याद रखिएगा इनो से इनोवेशन वाला था, इनोवेशन मतलब, और ये टूरिज्म वाला भी था। तो जैसे याद रखेंगे, कहीं भी आप टूरिज्म करने अमेरिका मान लीजिए गए आप टूरिज्म करने, तो वहाँ पर नए नए चीज़ों का इनोवेशन करेंगे। मतलब इनोवेशन कैसे, हमेशा देखेंगे नई नई चीज़ें, जो नई नई चीज़ें इनोवेशन हुई हैं वो वहाँ से दिखाई देंगे ना। जैसे भारत में बहुत चीज़ें अमेरिका में चलती हैं नहीं हैं, तो इनोवेशन की गई चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उसको देखेंगे। ऐसे याद रखिएगा, इनोवेशन और टूरिज्म में क्या है, 39 है। चलते हैं, देखते हैं। करें TTDI 2024 में बॉटम 3 देश कौन से हैं। करें बॉटम 30, तो अमेरिका ने किसको बॉटम से रखा है, तो अमेरिका ने कहा माली तुम नीचे से आओ 119वें नंबर पर। इसके बाद सियरा लियोन, सियरा लियोन कौन से नंबर पे है, तो सियरा लियोन कौन से नंबर पे है, 118 नंबर पे है। और कैम ये कैमरून, तो ये कौन से नंबर पे है, ये 119 नंबर पे है। तो बॉटम TDI में बॉटम से कौन से 3 देश है, माली, सीरा लियोन और कैमरून। तो यहाँ रखिएगा माली, सीरा लियोन और कैमरून, माली, सीरा लियोन और कैमरून। तो ये यहाँ से होगा, पहले माली होगा, फिर सीरा लियोन होगा, फिर कैमरून होगा। ठीक है, टॉप से माली 119वें नंबर पे है लास्ट में। फिर इसके बाद कौन सा 119 देश का रैंक ही आया था। फिर सीरा लियोन 118 नंबर पे है, कैमरून 117 नंबर पर है। याद रखिए कैमरून 117 नंबर पे है। तो माली पहले, फिर सियरा लियोन, फिर कैमरून, ये याद रखेंगे। पहला वाला आंसर नेक्स्ट देखते हैं। करें वैश्विक शहरों सूचकांक में 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया। करें व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 बताइए किसके द्वारा, तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखेंगे पहला वाला। यहाँ कह रहा है वैश्विक शहरों सूचकांक 2024 में भारत का सबसे उच्च रैंक वाला शहर कौन सा है, भारत का सबसे उच्च रैंक वाला शहर ये पूछ रहे हैं कौन। इसमें कितने शहरों को रैंकिंग दी गई, 1000 शहरों को रैंकिंग दी गई। करें भारत का बताइए कौन सा सबसे, भारत का सबसे उच्च शहर वाला, तो ये कौन सा है, नई दिल्ली। यहाँ नई दिल्ली में याद रखेंगे, ये इंडिया हाईएस्ट रैंक इन ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ये याद रखिएगा। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में महंगा में मुंबई था, लेकिन अगर ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में नई दिल्ली याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में भारत की रैंक कितनी थी, 350वीं रैंक थी 1000 में, कुछ ज़्यादा ही खास नहीं थे हम सब। यहाँ देखिए वैश्विक शहरों सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 शहर कौन से, हमारी तो 350 थी, अब पूछ रहे हैं शीर्ष 5 शहर कौन से हैं, वो कौन कौन से। तो न्यूयॉर्क पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लंदन, तो न्यूयॉर्क है, लंदन है, तीसरे स्थान पर है सैन जोस, सैन जोस कहाँ है, US में है सैन जोस, फिर टोक्यो जापान का, फिर पेरिस फ्रांस का। तो ये याद रखिएगा, ये जो आपका कौन है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, मतलब ग्लोबल सिटीज ग्लोबल तौर पर कहाँ पर कौन सी सिटीज है, तो पहले स्थान पर कौन सा, न्यूयॉर्क है, लंदन है, सैन जोस है, टोक्यो है, पेरिस है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला वाला बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। यहाँ देखिए करें सिपरी की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 में विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है, विश्व का हथियार आयातक देश कौन सा है। अच्छा बताइए ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले पे तो दिल्ली बताए दिए थे, दूसरे पे कौन था, दूसरे पे बंगलुरु था, नहीं तो मुंबई मत लगाइएगा, बंगलुरु था दूसरे पे, इसकी 411 रैंक थी। तीसरे पे मुंबई था, तो तीनों याद रखिए बस, 427 रैंक इसकी, 411 थी बंगलुरु की, 427 इसकी, फिर चेन्नई की, फिर कोच्चि की, फिर कोलकाता की। उतना नहीं पूछेगा, पहला कौन सा याद करेंगे, पहला याद रखेंगे दिल्ली, दूसरा याद बंगलौर, तीसरा मुंबई। सिपरी द्वारा हाल ही में रिपोर्ट 2019 में विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है, विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश पूछ रहे हैं।
तो वो कौन सा है विश्व का? तो ये 1923 तक भारत ही है। तो याद रखेंगे, भारत ही शीर्ष हथियार आयातक देश है। इसने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया, पहले सऊदी अरब रहता था यहाँ पर। सिपरी का पूरा नाम क्या है? करें सिपरी का पूरा नाम बताइए। तो सिपरी का पूरा नाम है स्टॉक होम, याद रखिएगा, स्टॉक होम इंटरनेशनल। कहीं है स्टॉक होम इंटरनेशनल? तो स्टॉक होम इंटरनेशनल यहाँ है, स्टॉक होम इंटरनेशनल यहाँ है। आगे चलते हैं। स्टॉक होम इंटरनेशनल के बाद क्या पढ़ेंगे आप? पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, ना कि पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पीस रिसर्च, पॉलिसी नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये सिपरी का फुल फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे क्या करा, सिपरी की रिपोर्ट 2019 में भारत में हथियार का आयात कितनी % वृद्धि हुई थी, कि भारत में जो हथियार का आयात हुआ है वो कितनी % की वृद्धि हुई है, ये बताना है। तो भारत में कितने % की वृद्धि हुई है हथियार आयात में? तो 4.7% की वृद्धि हुई है। कितना? 4.7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है, सिपरी के अनुसार 2019 से 23 से शीर्ष 5 हथियार आयातक कौन से हैं? शीर्ष 5 हथियार आयातक कौन से? पहला तो आप जानते हैं प्यारा भारत, दूसरा भी सऊदी अरब याद रखेंगे क्योंकि सऊदी अरब भारत यही टॉप पे रहते ही हैं। तीसरा कौन सा? कतर याद रखेंगे, तीसरा कतर याद रखेंगे। चौथा कौन सा याद रखेंगे? यूक्रेन और पाकिस्तान। यूक्रेन भी आ गया इसमें, तो यूक्रेन अलग कंट्री, ये भी याद रखेंगे। तो भारत हुआ, सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, यूक्रेन हुआ और पाकिस्तान, ये सब क्या है? शीर्ष 5 हथियार आयातक हैं देश, ठीक है। भारत हुआ, सऊदी अरब हुआ, कतर हो गया। तीन का तो समझ में नहीं, समझ में आता है, एक यूक्रेन का नहीं समझ में आता है। तो डेवलप कंट्री बढ़िया, सिर्फ यही रूस से लड़ाई ना होती तो इसको कोई जरूरत नहीं थी। तो भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान याद रखें, शीर्ष 5। अब यहाँ पर देखते हैं, सिपरी के अनुसार 2019 से 23 में शीर्ष 5 हथियार निर्यातक कौन से हैं? अब करें, ये जो किसी देश में आ रहे थे, अब ये करें किसी देश से जा रहे हैं, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है? सबसे बड़ा बिजनेस, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितना पैसा है उतना किसी में पैसा नहीं है, ठीक है। मतलब मार काट में, हिंसा वाले में जितना पैसा है अहिंसा वाले में नहीं है। दुनिया की विडंबना यही है, हिंसा में ज्यादा पैसा है। तो सिपरी के अनुसार 2019 से 23 सिर्फ 5 हथियार निर्यातक, तो यहाँ चाचा चौधरी ही सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो चाचा चौधरी कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सा आता है शीर्ष 5 बड़े हथियार निर्यातक? फ्रांस। तो यहाँ से कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ये हो गया। तीसरा कौन सा? रूस हो गया। इसके बाद कौन सा हो गया? चीन हो गया। इसके बाद आपका जर्मनी हो गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, ये क्या है? शीर्ष निर्यातक, सबसे ज्यादा यही बेच रहे हैं। तो चाचा चौधरी तो याद ही रहेगा, दूसरे पे फ्रांस है, ये याद रखिएगा। वहां रूस मत लगाइएगा, क्यों? रूस मत लगाइएगा, मेरी बात मान लीजिएगा। यहाँ दूसरे पे फ्रांस है अमेरिका के बाद, नहीं तो काफी लोग रूस लगा के चले आएंगे। चीन, तब फिर जर्मनी आता है। करें कि लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? बताइए। लोकतंत्र तो किसके? बीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था। ये कहाँ की बीडेम इंस्टीट्यूट है? स्वीडन की। ये भी इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र सूचकांक। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 भारत की रैंक कितनी क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक कर रहे हैं कि इसमें भारत की रैंक कितनी है, ये बताइए। बौद्धिक बारे में शायद पढ़ चुके हैं, तो इसको शायद नहीं पढ़े हैं। भारत की रैंक कितनी है? 42वीं। याद रखेंगे, भारत की रैंक ये वाला 42वीं रैंक है 2024 में। तो भारत की रैंक है 42वीं। कितने देशों में? ये मत सोचिएगा हम सब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ 55 देशों का इंडेक्स निकाला गया था यहाँ पर। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति सूचकांक, बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति या संपदा सूचकांक में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 82 हमारे रहेंगे। 42 याद रख के जाइएगा। 42, 126 किसका था? जहां हम प्रसन्न रहते थे, कहां पर? यहाँ पर प्रसन्न रहते थे, ये याद रखिएगा,
ठीक है, 39 कहाँ था, दो जगह था, एक इनोवेशन में था और एक 39 कहाँ पे था, इनोवेशन में, और एक यात्रा ट्रेवल एंड टूरिज्म वाला TTDI में था। ठीक है, 39 रैंक। 159 रैंक कहाँ का था ये बताइए। 159 जहां हम कह रहे थे पहले 161 भी था, लेकिन 2023 में था प्रेस 159 प्रेस। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लिया करिए हर एक चीजें ताकि याद रहे। यहाँ 42 नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 किसने जारी किया। कह रहे हैं किसने जारी किया, पहले याद रखिएगा हमारी 42वीं रैंक है 55 देशों में। तो किसने, किसके द्वारा जारी किया गया, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का संस्करण क्या है, तो इसका संस्करण क्या है ये बताइए। तो ये किसका संस्करण है, 12वां संस्करण है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये करा ट्रैफिक मामले में 2023 का सबसे बेस्ट AB रैंक निकलने लगी। किस शहर में सबसे ज्यादा, टॉप मोस्ट शहर पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ लगता है, तो लंदन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक, पुराना शहर है। ठीक है, आपका भी देखिए कोई आपके भी देश में कोई पुराना शहर होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगती है। और जो नया जो शहर बस रहे हैं जैसे नोएडा, नोएडा में आपको ट्रैफिक नहीं दिखेगा, लेकिन दिल्ली में क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखेगी। इसका रीजन क्या है, तो दिल्ली पुरानी है, नोएडा एकदम नया है, जो भी बना है वो अच्छी सड़कें बना दी गई, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी गई है। तो यहाँ भी ऐसे सिस्टम हुआ होगा, कुछ दूसरा रॉकेट साइंस थोड़ी लगता होगा। यहाँ भी लंदन एक पुराना शहर है, छोटी छोटी कुछ गलियां वलियां होंगी वैसे ही, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रैफिक सूचकांक 2023 किसने लॉन्च किया। कह रहे हैं ये ट्रैफिक सूचकांक किसने लॉन्च किया, टॉम टॉम, याद रखिए एक डच कंपनी है। ठीक है, ये टॉम टॉम ने लॉन्च किया, और लंदन याद रखेंगे इसमें। ठीक है, ट्रैफिक सूचकांक 2023 में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर क्या है, तो याद रखिएगा किसको, बंगलोर। बंगलोर भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। इसके बाद ये किस नंबर पे, बंगलोर छठे नंबर पे है, पहले नंबर पे लंदन है, छठे नंबर पे बंगलोर है, सातवें नंबर पे भी हमारा एक राज्य वो शहर पड़ता है, तो सातवें नंबर पे कौन सा है, पुणे, याद रखेंगे पुणे। यहाँ का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक कितनी है, भ्रष्टाचार बोध करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 93। कितनी है, 93 भारत की रैंक है। इससे पहले हमारी रैंक कितनी थी 2022 में, 23 वाला लेटेस्ट डाटा है, 2022 85 थी, अगर 85 थी। अब हम और भ्रष्टाचार करने लगे हैं, भ्रष्टाचार सूचकांक में हम 93 नंबर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक शीर्ष 3 देश कौन से हैं, करें शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहाँ पे बहुत कम भ्रष्टाचार होता है। डेनमार्क है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है। तो यहीं पर सबसे कम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में फिर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है, 2022 में अभी बताएं 50वीं रैंक थी, ये मत याद करिए, वही 93 याद कर लीजिए, बस 93। लेकिन कभी कभी ना स्टेटमेंट में आ जाता है 2022 में इतनी रैंक थी, 2023 में इतनी रैंक है, तो एक बार देख लीजिए करिए ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए याद करें। 2023 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कितने देशों को मापा गया था, कितने देशों को शामिल किया गया था, 180 देशों को शामिल किया गया था, ना कि मापा गया था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 कौन जारी करता है, अब ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन, मतलब कौन सा संगठन जारी करता है या सूचकांक, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, ये वाला सही होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यहाँ देखो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये किस संगठन द्वारा जोखिम पूछ रहा है, तो जोखिम रिपोर्ट तो विश्व आर्थिक मंच, किसके द्वारा, विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए आर्थिक है मतलब पैसा, पैसा के लिए है तो सब लोग जोखिम लेते हैं, जान जोखिम में
देखते नहीं, एक लेबर बेचारा किसने 4th फ्लोर 10th फ्लोर 16 फ्लोर पर चढ़ के अपना घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो वो भी आर्थिक मतलब आर्थिक के लिए, अपने पैसे के लिए वहाँ जोखिम है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, जोखिम रिपोर्ट सूचकांक किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर करें, भविष्य के दृष्टिकोण सूचकांक एफपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या थी। भविष्य के दृष्टिकोण सूचकांक एफपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या थी। करें भविष्य का दृष्टिकोण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा 2024 में भारत की रैंक कितनी थी, 35वीं रैंक थी। अब यहाँ करें भविष्य के दृष्टिकोण फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडेक्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडेक्स कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडेक्स में पहला स्थान किसने जारी किया। ठीक है, किसने जारी किया ये बताइए। तो किसने जारी किया ये, तो याद रखिएगा न्यूज वीक वांटेज एंड होराइजन ग्रुप ने जारी किया। नहीं देखते हैं। करा के भविष्य के दृष्टिकोण सूचकांक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडेक्स 2024 व्हिच कंट्री इज ए फर्स्ट, तो वो कौन सी कंट्री है, यूके बता रहे थे, यूके यही है, यूके फर्स्ट है। अब देखिए विश्वव्यापी लागत सूचकांक वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स में कौन सा टॉप पर है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स में कौन सा टॉप पर है ये याद रखिए। मतलब कॉस्ट लिविंग मतलब जहां पर रहना बहुत ही टफ है, एक टफ होता है। ठीक है, तो ये किसने जारी किया ये बताइए, पहले तब बताते हैं कहाँ टफ है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग, जहां पर रहना बहुत पैसा लगता है, पैसा जेब आपकी खाली हो सकती है। कह रहा है विश्व लागत सूचकांक मतलब वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स में कितने प्रमुख शहर हैं। 2023 में कितने प्रमुख शहर थे, तो 173 शहरों को जोड़ा गया है। इसमें कौन कौन से हैं देखिए। विश्व लागत सूचकांक में 2023 में सबसे महंगा शहर मतलब कॉस्ट लिविंग के मामले में सबसे महंगा शहर कौन सा है, कौन सा बता सकते हैं आप। तो कौन सा, सिंगापुर और ज्यूरिख। याद रखेंगे सिंगापुर और ज्यूरिख सबसे क्या है, सिंगापुर और ज्यूरिख सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ है। ठीक है, सिंगापुर और ज्यूरिख पहला, दूसरे पे ये है, तीसरे पे जिनेवा, चौथे पे न्यूयॉर्क है। ठीक है, जिनेवा और न्यूयॉर्क। तो तीसरे पे कौन सा है, जिनेवा है, चौथे पे न्यूयॉर्क, ये चौथे पे आएगा न्यूयॉर्क, तीसरे पे जिनेवा। नहीं देखते। अब यहाँ पे कहा कि विश्वव्यापी लागत सूचकांक 2023 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स 2023 में हुई इज चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे जाइए पैसा एकदम मत, मतलब अगर तो आपके पास 1-2 हज़ार रुपए है तो आराम से खा पी के आइए, लेकिन वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ कौन सा है, तो वो याद रखिएगा दमिश्क सीरिया। दमिश्क सीरिया है तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, दमिश्क सीरिया। यहाँ सबसे ज्यादा पैसा मतलब जाइए लेके आराम से खा पी के आइए, सबसे चीपेस्ट शहर है ये दुनिया का। करें जीवन की गुणवत्ता वाले शहरों की रैंकिंग 2023 किसने जारी किया गया। जीवन की गुणवत्ता वाले रैंकिंग तो किसने जारी किया, मर्सर ने जारी किया, याद रखिए। देखते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछा गया था मर्सर के बारे में। कौन सा क्वेश्चन वो पूछा गया था मर्सर के बारे में बताइए। उसमें कहा था जीवन यापन लागत शहर रैंकिंग में मर्सर था, तो जीवन यापन लागत शहर में मर्सर था। जीवन की गुणवत्ता सूचकांक 2023 में कितने शहर शामिल थे, तो ये कह रहे हैं जीवन की गुणवत्ता में कितने शहर शामिल थे ये बताना है। तो जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग में कितने शहर, 241 शहर शामिल थे। याद रखेंगे कितना, 241। जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग 2023 शीर्ष शहर कौन सा है, शीर्ष शहर कौन सा है ये बताना है। शीर्ष 3 शहर याद रख लीजिए। कौन सा है, वियना, वियना शीर्ष शहर ये है। दूसरे पर ज्यूरिख, ज्यूरिख कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का। तो ज्यूरिख ये जो ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, ये दूसरे पे स्थान पे है। तीसरे स्थान पर ऑकलैंड है, याद रखेंगे तीसरे स्थान पर ऑकलैंड है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग 2023 में अंतिम रैंक कौन सा स्थान पर है, तो अंतिम रैंक पर कौन सा शहर है। 103 नंबर का क्वेश्चन।
तो बताइए अंतिम शहर पे कौन सा है? तो अंतिम शहर में ए वाला खार्तून अंतिम में है, पहला वाला सही होगा। खार्तून क्या है? अंतिम स्थान पर है। ठीक है, कितना है? 241 है, और बगदाद इसके बाद 240 स्थान नंबर पे आता है। ठीक है, तो यह खार्तून अंतिम स्थान पर है। जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग, कौन सी? क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग। यहाँ कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत के कितने शहर शामिल हैं? जीवन की गुणवत्ता में भारत के कितने, मतलब यहाँ पर आप जाइए अच्छे, तो यहाँ पर पहले याद रखिएगा पहला रैंक भारत का कौन सा है? हैदराबाद। यहाँ पर भारत के कुछ 7 शहर शामिल है। हैदराबाद पहले स्थान पर, दूसरा स्थान पर पुणे है, तीसरा स्थान पर बंगलोर। तीनों याद रख लीजिएगा बस। 105 नंबर का देखते हैं, वैश्विक सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक सड़क सुरक्षा रिपोर्ट जारी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि 2010 और 21 के बीच सड़क दुर्घटना में कितनी गिरावट दर्ज की गई? सड़क दुर्घटना में कितने % की गिरावट दर्ज की गई 2010 से 21 के बीच में? तो 5%, बहुत कम गिरावट दर्ज की गई, 5%। अब यहाँ पे कह रहा है वर्ष 2010 की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का वैश्विक आंकड़ा क्या था? करें मृत्यु का वैश्विक आंकड़ा क्या था, ये बताना है। तो एक सड़क दुर्घटना में कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, व्हाट इज द ग्लोबल में, ग्लोबल पूरा डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इन 2010, तो 2010 में सड़क का कितना था? तो ये 1.25, याद रखिएगा 1.25 मिलियन था, तो 1.25 मिलियन। अब यहाँ पर देखिए 2021 का दिया है डाटा कि नहीं? नहीं दिया। अब देखिए 2021 में कितना, अभी 2010 वाला नहीं पूछेगा, 2021 में कितनी मौतें दर्ज की गई? 1.19 मिलियन। तो याद रखिएगा 1.19 मिलियन, मतलब वह पहले ज़्यादा दर्ज की जा रही थी, अब थोड़ा सा कमी आई है। कितने %? 5% की कमी आई है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक सड़क सुरक्षा रिपोर्ट, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया। ये क्वेश्चन आप नहीं कंफ्यूज कर देंगे, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। करक एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया गया? तो ये किसने जारी किया गया? तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इन्होंने ही जारी किया एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 का शीर्षक क्या है? कह रहे हैं इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है हमारा भविष्य बनाना एशिया और प्रशांत मानव विकास के लिए दिशा निर्देश। तो याद रखेंगे कौन सा होगा? बी वाला आंसर होगा, हमारा भविष्य बनाना नए दिशा निर्देश। यहाँ बी और सी होगा, मानव विकास समृद्ध है। याद रखिएगा क्या होगा? हमारा भविष्य बनाना एशिया और प्रशांत में मानव विकास के लिए दिशा निर्देश। एशिया और प्रशांत में मानव विकास के लिए क्या है? दिशा निर्देश। ठीक है, तो मानव विकास यहाँ हो जाएगा मानव विकास। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे ज़्यादा, हमारा भविष्य बनाना मानव विकास के लिए कहाँ पर? एशिया और प्रशांत में दिशा निर्देश। ठीक है, तो ये जब PDF आपको देंगे तो मैं इसको सही कर दूंगा, 109 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो सिंपल ही है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। करें कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसने प्रकाशित किया? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये किसने प्रकाशित किया? तो ये पार्टूलेंस इंस्टीट्यूट, याद रखिए पार्टूलेंस इंस्टीट्यूट ने प्रकाशित किया। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर का, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 134 देशों को शामिल किया गया, 134 देशों को शामिल किया गया। इसमें शीर्ष 3 देश कौन से हैं? नीचे है शीर्ष 3 देश कौन सा है? शीर्ष देश नेटवर्क रेडीनेस, वहां पर हमेशा नेटवर्क रहता है रेडीनेस में, तो ये अमेरिका शीर्ष देश में आता है। दूसरा कौन सा है? ये दूसरा सिंगापुर, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। तो 1 2 3 यही तीनों याद रखिएगा। नेटवर्क रेडीनेस में पहले पे
अमेरिका, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे फिनलैंड है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, 100 देश से 100 कितना देश थे, 134 देश थे। अब अगर ये पूछे कि इसमें भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक इस इंडेक्स में कितनी है, तो भारत की रैंक इस इंडेक्स में कितनी है, 60वीं रैंक है। तो याद रखिएगा भारत की रैंक 60वीं है, यहाँ देखिए दिया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक कितनी है, 60वीं। और हमारी रैंक 23 पूछ रहा है, 22 में कितनी थी, 61वीं थी। याद रखें 22 में 61वीं थी, अभी 60वीं रैंक है हमारी रेडीनेस इंडेक्स में। अब देखिए नेटवर्क रेडीनेस में बॉटम रैंक पर कौन सा है, मतलब सबसे कम नेटवर्क कहाँ, तो बॉटम में कौन सा है ये बताइए, इंडेक्स में बॉटम। तो याद रखिएगा वो कौन सा है, बुरुंडी। बुरुंडी है, तो हाँ ये देखिए बुरुंडी सबसे नीचे है। फिर क्या होता है दूसरे नंबर पे, चाड। ठीक है, मतलब लास्ट का दूसरा। ठीक है, चाड है, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुरुंडी याद रखिएगा बस, यहाँ पर नेटवर्क रेडीनेस में सबसे नीचे। नेक्स्ट देखते हैं, बॉटम रंग ये होगा। अब ये है वैश्विक दूरस्थ कार्य सूचकांक, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल रिपोर्ट इंडेक्स में इसमें कौन सा है, ठीक है। तो रिमोट वर्क इंडेक्स में मतलब कहाँ पर ज़्यादा रिमोट में काम होता है, तो वो नॉर्ड लायर किसने जारी किया, तो किसने जारी किया, लॉर्ड नायर ने जारी किया। किसने, कितने इसमें देश थे, 180 देश हैं। याद रखिएगा 180। तो ये पूछ सकता है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में, जहाँ रिमोट में काम कर रहा मतलब जहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं हो, तो 180 देशों में लॉर्ड नॉर्ड लायर ने इसको जारी किया। ठीक है, आप देखिए इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, डेनमार्क है। याद रखिएगा डेनमार्क पहले स्थान पर है। तो याद रखिए डेनमार्क पहले स्थान पर है। इसमें इसके बाद कौन सा स्थान आता है, नीदरलैंड, फिर जर्मनी। लास्ट स्थान पर कौन सा है, अंगोला है। याद रखिएगा राष्ट्र स्थान पर अंगोला है। भारत की रैंक कितनी है, 64 है। तो याद रखिए ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 64 है, 64 है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। बस इतना 116 ही क्वेश्चन थे। 116 क्वेश्चन में लगभग आपको बहुत चीज़ें करवा दिया गया है। यहाँ पर आप ये क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर मिलेगा, वहाँ ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर क्यूज करवाया जाता है, उसको आप ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।